हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 का ही तीसरा भाग आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा भाग आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप चाहे देख सकते हैं। क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है 9 है। तो 2 संख्याओं का योग हमको 2 संख्या क्या है पता नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 2 से एक पहला इधर से क्या होता है इकाई मान लेंगे इसको, इकाई अंक, और इधर क्या होता है दाई अंक, तो उसको मान लेंगे दाई अंक। ठीक है, इकाई दाई इधर से नहीं गिनती करते हैं, दाहिना तरफ होता है इकाई और बाएं तरफ होता है दाई। ठीक है, तो इकाई स्थान में क्या मान लेंगे हम लोग x और दाई स्थान में y मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है संख्या, तो संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेंगे संख्या बराबर क्या होता है 10 गुना दाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, मानना पड़ता है, तो हम लोग क्या मान लिखेंगे हल, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर क्या x मान लेंगे। ठीक है, और दाई अंक बराबर y है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि संख्या, तो लिख लेंगे इसीलिए संख्या बराबर क्या है 10 गुना दाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, हम लोग प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, इकाई स्थान पर क्या x प्लस दाई स्थान पर y बराबर क्या हो जाता है, दो अंकों की संख्या का योग 9 हो जाता है। तो 2 का क्या माना है, इकाई स्थान पर x और दाई स्थान पर y प्लस दोनों अंकों को जोड़ने पर क्या होता है 9। तो ये समीकरण फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है ना, तो संख्या को पलटना, तो हम पहले लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 y प्लस x क्या होता है 9 गुना है बराबर, इस संख्या को पलट देने पर क्या होता है 2 गुना है, तो इस संख्या को पलट देने क्या है 10, अब y था तो 10 x प्लस y करने पर क्या होता है 2 गुना हो जाता है ना। तो इसको अब 9 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो 9 गुना 10 करेंगे क्या हो जाएगा 90y प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे 9x बराबर 2 को 10 से गुना कर क्या हो जाएगा 20x प्लस 2 को ऐसे गुना करेंगे 2y। ठीक है, अब इस संख्या का पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब ये प्लस का 90y है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 90y। अब ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x। अब क्या छोटा बराबर क्या कुछ नहीं है तो इसको 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। 20x से 9x से घटेगा क्या बचेगा 11x, अब प्लस का 2y माइनस का 90y, इससे घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 88y बराबर 0। अब हम लोग इसको 11 का भाग 11 में भी जाता है, 11 का भाग 88, इन दोनों का भाग 11 में जाता है, तो हम लोग इसलिए 11 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होता है x माइनस 8y बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये आ गया हम लोग के पास समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। ठीक है, तो दोनों निकल आया, तो हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन
विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेना है पहले। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है, x माइनस 8 वाई बराबर 0 समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है। दोनों का चिन्ह अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह में रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों का चिन्ह सेम है, एक्स या वाई पद एक पद को बराबर करके काटना है। तो यह एक्स वाला पद पहले से बराबर है, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर लेकिन घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या होता है, इसका साइन चेंज होता है। प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में है, प्लस में है तो माइनस में, इससे ये कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई माइनस प्लस का 8 वाई, तो क्या हो जाएगा 9 वाई बराबर 9 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 9, तो क्या आ जाएगा, इसीलिए y बराबर 9/9। इससे काटेंगे क्या आ जाएगा 1, तो y बराबर 1। ठीक है, तो अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान क्या है, 1 बराबर 9। x बराबर पक्षांतर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 8। 9 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 8, x बराबर 8, x बराबर 8। अब ये क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो रहा है, लिख लेंगे इसको, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर क्या है, 10y प्लस x बराबर 10 प्लस y का कितना 8, तो बराबर 10 8 18। ठीक है, वह संख्या क्या है 18। या हम लोग ऐसे भी देखिए, ऐसे भी इसको बता सकते हैं। x का मान क्या निकल के आया है 8, इकाई का स्थान पर है तो इकाई का स्थान पर लिख लेंगे। दहाई का स्थान पर क्या है y, तो y का स्थान पर क्या निकल के आया 1, तो वो संख्या क्या है 18। तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।